नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बच बारस की कहानी लेकर आए हैं। इसके साथ ही हम आपको सुनाएंगे ओगड़े की कथा। आइए सुनते हैं बच बारस की कथा। एक गांव में सास बहू रहती थी। सासू जी खेत में जाते हुए बहू से कहकर गए कि बहू, मैं खेत से लौट कर आऊँ तब तक गौला और जौला बना लेना। उनके बछड़ों का नाम भी गौला और जौला था। बहू भोली थी। उसने तो बछड़ों को ही काट कर हांडी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और भाप दे दिया। शाम के समय जब सासू जी गाय लेकर आई तब उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ दी, बहू आओ, गौला और जौला को लेकर आओ, गाय का दूध निकाल ले। अब बहू डर गई कि सासू जी गौले और जौले को मंगा रही है, लेकिन मैं कहाँ से ला कर दूँ? मैंने तो उन्हें चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब वो डरने लगी। मन में सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं? बहू ने फिर बच बारस माता को याद किया कि हे बच बारस माता, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था, इसीलिए मेरा सत रखो। तो बच बारस माता ने उसका सत रखा। सासू माँ ने जब गौला और जौला को आवाज़ दी कि आओ गौला जौला, गाय का दूध पी लो, तब उस हांडी में से गौले और जौले निकल कर के आ गए और अपनी माँ गाय का दूध पीने लगे। बहू डरते डरते सासू जी को गौले और जौले वाली सारी बात बता दी। तो सासू जी बोली, बहू, तुमने तो बड़ा ही गलत काम किया है, पर कोई बात नहीं, बच बारस माता ने तुम्हारा सत रखा है। उस दिन से ही सासू माँ ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया और कहा कि बच बारस के दिन कोई भी चाकू से कटा हुआ कुछ भी ना खाए। मोट बाजरी खाएं, साबुत धान खाएं, चावल खाएं, पर गेहूं की रोटी ना खाएं और गाय और बछड़े की पूजा करें। अपनी संतान की रक्षा के लिए इस पूजा को करें। हे बच बारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी, वैसी ही लाज सबकी रखना। आइए अब सुनते हैं ओगड़े की पहली कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 पोते थे। साहूकार ने एक खूब बड़ा तालाब खुदवाया, लेकिन वह 12 बरस तक सूखा ही पड़ा रहा। पानी की बारिश नहीं हुई। साहूकार ने पढ़े लिखे पंडितों से पूछवाया। पंडितों ने कहा, आपके बड़े वाले पोते को यदि तालाब में गाड़ दिया जाए तो बहुत तेज बारिश हो सकती है और तालाब भर सकता है। ससुर जी ने बहू से कहा कि बहू, तुम पीहर चले जाओ और पोते को मेरे पास छोड़ जाओ, क्योंकि वो जानते थे कि बहू के रहते हुए वो अपने पोते को तालाब में नहीं गाड़ पाएंगे। बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार ने एक बड़ा मटका मंगवाया और उसमें अपने पोते को बैठा दिया। मटके में ही खाने के लिए मिठाइयाँ रख दी, गले में जेवर पहना दिए। मटके का मुंह कपड़े से बांध करके तालाब में उस मटके को गाड़ दिया। खूब बारिश हुई, तालाब पानी से भर गया। जब बहू को यह बात कहीं से पता चली कि ससुर जी का तालाब पानी से लबालब भर गया है, तब उसने सोचा कि बच बारस के दिन मैं ओगड़े की पूजा अपने ससुर जी द्वारा बनवाए गए तालाब पर ही करूँगी। तो वो पीहर से ससुराल लौट आई। बहू तालाब पर ओगड़े की पूजा करने लगी और वहाँ लड्डू रखा। जोर से आवाज़ दी, बेटा हंसराज आओ, बछराज आओ और लड्डू उठाओ।
बेटे ने मटकी में ही माँ की आवाज़ सुन ली और मटका तोड़कर वह बाहर आ गया। आकर के उसने माँ के द्वारा रखे हुए लड्डुओं को उठा लिया। यह देखकर सास ससुर दोनों चकित रह गए। सास ने आकर के बहू के चरण पकड़ लिए। बोला, बहू तुम तो बड़ी ही भाग्यवान हो। बहू ने कहा, सासू माँ आप मेरे चरण मत पकड़िए। पानी तो हमेशा नीचे की ओर ही उतरता है, ऊपर कभी नहीं चढ़ता है, इसलिए मैं ही आपके चरण छूऊंगी। सास ससुर बोले, बहू हमने बड़ा जुल्म किया है। हमने तुम्हारे बेटे को तालाब में गड़वा दिया था। यह तो तुम्हारा भाग है कि जो वो जीवित होकर के वापस लौट आया है। बहू बोली, सासू जी बेटा तो और हो जाता, लेकिन ससुर जी ने जो तालाब खुदवाया है वो कब भरता। सासू जी और ससुर जी दोनों ही बछमारस माता के चरण पकड़ के खड़े हो गए, माता के पांव लगे और उनके आशीर्वाद लिए। हे बछबारस माता, उनके बेटे और पोते की लंबी आयु की, वैसे ही बछबारस की पूजा करने वाले सभी बेटे पोतों की लंबी आयु करना। ओगड़े की दूसरी कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो कमाते थे, लेकिन एक बेटा नहीं कमाता था। बहू पानी भरने के लिए तालाब पर गई। तब वहाँ पर जो औरतें तालाब में पानी भर रही थी, उन्होंने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। बोले, अन्न कमाऊ की बहू आ गई है। घर में भी देवरानियाँ और जेठानी, सास ननद भी उसे ताने दिया करती कि यह तो बिना कमाऊ की बहू है, इसका पति कुछ कमाता नहीं है। एक दिन बहू को बहुत गुस्सा आ गया और अपने पति से कहा कि आप भी कमाने के लिए जाओ। मैं रोज़ रोज़ के ताने सुनकर बहुत परेशान हो गई हूँ। तब पति कमाने के लिए घर से बाहर निकल गया और बोला कि मैं 12 वर्ष के लिए कमाने जा रहा हूँ। एक दिन जब भाद्रपद महीने में बछबारस आई, उस दिन आकाश से आकाशवाणी हुई कि आज जो भी पति अपनी पत्नी के पास जाएगा उसे रत्न का धन प्राप्त होगा। उस दिन वह वापस घर गया, लेकिन इस बात का अब उसके माता पिता को पता नहीं था। पत्नी के पास गया। पत्नी बोली, आप तो कमाने के लिए गए थे, सबको यही पता है। आज आप लौट कर आए हैं, ये किसी को पता नहीं चलेगा तो लोग मुझ पर शंका करेंगे। घर वाले शक के कारण मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मुझ पर तरह तरह के लांछन लगाएंगे। तब पति ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक उपाय करके जाता हूँ। वह जब घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक गाय खड़ी थी। गाय के आगे उसने एक घास का पूला और पानी की गागर भर के रख दी और बोला, यदि मैं सच्चा हूँ तो जब तक 12 वर्ष बाद में प्रदेश से लौट कर आऊँ तब तक यह घास सूखेगा नहीं। थोड़े दिन बाद बहू का पेट ऊपर आने लगा। सास ससुर सभी घर वाले मिलकर उस पर लांछन लगाने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया। सारा शहर घूम आई किसी काम के लिए, अपना पेट भरने के लिए, लेकिन उसे गांव में कोई काम नहीं मिला। गांव से बाहर एक वेश्या का घर था। वेश्या के घर भी वह काम मांगने के लिए गई। वेश्या ने उसे काम पर रख लिया। तब बहू ने उसके सामने 4 शर्त रखी। पहली कि मैं तुम्हारे यहाँ दीपक नहीं ढूंढूंगी। दूसरी, तुम्हारी सेज नहीं बिछाऊंगी। तीसरी, तुम्हारे कभी पाँव नहीं दबाऊंगी। और चौथी
कि मैं कभी वेश्यावृत्ति नहीं करूँगी। यह बात सुनकर वेश्या बोली कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ये चारों शर्त मंजूर हैं। 9 महीने के बाद में उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। वेश्या ने अपने दूसरे नौकर से कहा कि इसके बेटे को दूर जंगल में छोड़कर आ जाओ। यदि बेटा पास में रहेगा तो यह घर का कोई कामकाज नहीं करेगी। नौकर उस बच्चे को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। उधर से संयोगवश राजा जी निकल रहे थे। उन्होंने देखा एक बच्चा रो रहा है। वह राजा निसंतान था, इसलिए उस बच्चे को गले लगाया और उसे लेकर महल में आ गए। अपनी रानी को दिया और बोले कि तुम अर्धा पर्दा करके सो जाओ और मैं ढोल नगाड़े बजवाकर गांव में ढिंडोरा पिटवा देता हूँ कि मेरे महल में रानी ने राजकुमार को जन्म दिया है। पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई गई, खुशियाँ मनाई कि राजा जी के घर बेटा हुआ है। अब वह जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा। 12 साल का हुआ तब घूमते घूमते वह वहीं वेश्या के घर पहुंच गया। वेश्या के घर के दरवाजे के बाहर एक गाय खड़ी थी। गाय का बछड़ा गाय को सूंघ रहा था और गाय उसे दूर लात मारकर गिरा रही थी। जब बछड़े ने गाय से पूछा कि इसका कारण क्या है, तो गाय ने पूरी बात जो राज साहूकार के बेटे और बहू के साथ हुई वो बता दी। लड़का वहीं खड़ा था, उसने वह सारी बात सुन ली और वहीं से उसने अपनी माँ को जोर से आवाज़ लगाई। माँ नीचे उतर कर आई। अपने बेटे से मिलकर माँ बहुत खुश हुई। रात का समय था। दोनों माँ बेटे वहाँ से निकल गए और एक तालाब के तीर पर जाकर बैठ गए। राजा जी ने अपनी फौज को चारों ओर अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। उधर उसका पति भी 12 वर्ष के बाद में कमाकर घर वापस आया। राजा जी की फौज भी वहीं आ गई और बोली कि हम वेश्या को मार देंगे। उस दिन बछबारस थी। वहाँ एक गाय शेरनी की तरह क्रोधित हो रही थी, जिसके कारण सारी सेना वहाँ से भाग गई। उसका पति इस बात को देखता रहा। तब उसने वेश्या से पूछा तो वेश्या ने उसे सारी बात बता दी। उसका पति उसके घर गया और अपनी माँ से पूछा कि तुम्हारी बहू कहाँ है। माँ ने अपने बेटे को सारी बात बता दी कि हमने तो उसे घर से निकाल दिया है, पता नहीं वह किसका पाप लेकर ढो रही थी। तब उसने अपनी माँ से सारी बात बताई। घास का पूला हरा भरा दिखाई दिया, पानी की गागर वैसे के वैसे भरी हुई थी। तो उसने कहा कि वह बेटा मेरा ही है, आपका पोता है। तो सास बहू ने बछबारस माता से माफ़ी मांगी और बहू और पोते को गाजे बाजे के साथ अपने घर लेकर आ गए। हे बछबारस माता, उस बहू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहानी कहते, सुनते और हुकारा देते सबका मान रखना। बोलो बछबारस माता की जय, गौ माता की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।